जय हिंद साथियों। यार देश में आखिर चल क्या रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? आज सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है और कोई बोल तक नहीं रहा है। किसी को इन युवाओं की समस्या नहीं दिख रही और वो जो वोट मांगने के दौरान बड़े बड़े दावे करते थे, वो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक मानो आज वो गायब हो गए हैं। आज वो कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने चुप्पी साधी हुई है और सरकार में बैठे सत्ताधारियों से तो साहब कहीं भी क्या, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। उन्हें तो अपने स्वार्थ से ही फुर्सत नहीं है। आज बड़े शर्म की बात है कि देश में सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर कोरोना का खतरा बताकर रोक लगाई हुई है और बाकी सभी कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। उनके लिए कोरोना का कोई खतरा नहीं है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात तो यह है कि हम यह सवाल बार बार उठा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों के पास कोई जवाब नहीं है। अरे वो जवाब देंगे भी कैसे, क्योंकि उनके पास इसका वास्तविक जवाब कोई है ही नहीं। इसका कोई इनके पास कोई जेन्युइन कारण है ही नहीं। चलो, सरकारों के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनकी करनी और कथनी अलग ही होती है और ये भी मान लेते हैं कि राज्य सरकारों से अनुमति नहीं मिलने के कारण ही अधिकतर सेना भर्ती नहीं हो पाई है, क्योंकि सेना की ओर से सेना भर्ती कराने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। ऐन वक्त पर आकर राज्य सरकारों के आदेश पर कलेक्टर से अनुमति नहीं दी गई और उन भर्तियों को फिर आगे बढ़ाना पड़ा। और ये भी सही है कि भर्ती कराना न कराना राज्य सरकारों की अनुमति पर ही तय करता है, लेकिन कम से कम सेना भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को इतना तो करना ही चाहिए कि अगर कोई भी भर्ती किसी कारण से पोस्टपोन कर दी जाती है या उस भर्ती के बारे में कुछ भी अपडेट है, तो यार कम से कम उसके बारे में आधिकारिक तौर पर समय रहते इन युवाओं को सही जानकारी तो दी जाए। हम आज एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक लड़का यूपी के फैजाबाद से वीडियो बनाकर बता रहा था कि यहाँ पर टीए भर्ती कराने को लेकर युवाओं को सूचना दी गई थी, जिस पर युवा 1-2 दिन पहले ही फैजाबाद पहुंचना शुरू हो गए। यहां पर पहुंचे युवाओं ने सेना भर्ती कार्यालय पहुंचकर यह जानकारी चाही कि सेना भर्ती होगी या नहीं, क्योंकि वहां पर उन युवाओं को ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। जिस पर वहां मौजूद सेना के जवानों ने कहा कि हमें भी इस बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है और उन्होंने इन युवाओं को किसी दूसरे गेट पर जाकर पता लगाने की बात कही। ये युवा वहां पहुंचकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यहां पर भी कोई सही जानकारी तक नहीं दी जा रही है। इसके बाद फैजाबाद पहुंचने वाले युवाओं में से ही एक युवा ने वीडियो बनाकर इन युवाओं से अपील की है कि सभी भाई अपने अपने घरों पर रहें। फैजाबाद कोई भी नहीं पहुंचे क्योंकि यहां पर कोई टीए भर्ती नहीं कराई जा रही है। उसने कहा है कि आप यहां आकर खामखा परेशान होंगे। अब यार क्या कहें इस सिस्टम को लेकर। हजारों किलोमीटर दूर से ये युवा वहां भर्ती देखने के लिए पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि भर्ती तो है ही नहीं। अरे साहब, ऐसी स्थिति बनने ही क्यों देते हो? सेना भर्तियों की अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर एक मैसेज लिखने में सिर्फ 1 मिनट का समय ही लगेगा कि सेना भर्ती होगी या नहीं, और युवाओं को जब यह जानकारी सही समय पर मिल जाएगी तो वो क्यों किराया भाड़ा लगाकर वहां जाकर परेशान होंगे। इसलिए सेना भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि कम से कम इन युवाओं को समय पर सही जानकारी तो दी ही जाए, ताकि ये युवा परेशान होने से बच सकें। और फैजाबाद पहुंचकर आपको सही जानकारी देने के लिए हम नीलेश को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने आप सभी को परेशान होने से बचाया है। नीलेश वहां पर फैजाबाद पहुंचा है और उसने वहां जाकर इस बारे में जानकारी जुटाई है और युवाओं को यह बताकर उन्हें परेशान होने से बचाने का अच्छा प्रयास किया है। हालांकि काफी युवा वहां पहुंचे भी हैं। इसके अलावा हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भर्ती कराई जानी है और उसको लेकर कोई असमंजस की स्थिति है, तो आप उसके बारे में हमें सही जानकारी दें, ताकि वो जानकारी हम उन सभी युवाओं तक पहुंचाकर आपके सहयोग से उन तमाम युवाओं को परेशान होने से बचा सके। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।